Good morning, everyone. My name is Ankit Kar. So today we are going to cover the 8 September current affairs. So current affairs start करने से पहले या डेली डाइजेस्ट स्टार्ट करने से पहले या लेटेस्ट 24 आवर की न्यूज स्टार्ट करने से पहले वी कैन डिस्कस दिस समथिंग बिकॉज टुडे इज संडे, क्योंकि आज इतनी न्यूज नहीं होती हैं। और आज मैं सेशन भी इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मंडे ट्यूसडे माइट बी आई हैव टू प्लान टू द ऑफिस, सो उस टाइम पे मेरे को स्किप करना पड़ेगा, बट आई विल कवर दैट पोर्शन फॉर यू इन फर्दर डेज। बाकी आज आपको मैं बता दूं कि जो बेसिकली आज द हिंदू का जो है एडिशन नहीं आया बिकॉज यस्टरडे वाज गणेश चतुर्थी। सो आज अपन इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह से इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी वर्क कर रहे हैं, इधर वर्किंग प्रोफेशनल है, इधर स्टूडेंट्स हैं, इधर एंटरप्रेन्योर है, व्हाटसोएवर इट इज, उनको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट सैटरडे संडे दे शुड गो फॉर द वर्कआउट थिंग्स एंड एटलीस्ट pursue some game like cricket or badminton or any other games you need it, like you want to play, but it should be a physical game rather than a virtual game. Otherwise your mind and your body won't be in synchronization. So now let's start for the day. First जो important news है, only center या मोदी कैन रिटर्न स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर एट अप्रोप्रिएट टाइम आफ्टर पोल्स। शाह जी का स्टेटमेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। मणिपुर कैजुअलिटीज माउंट सीएम बायरन मिट्स रूलिंग एमएलए कॉल्स ऑन गवर्नर। ठीक है, मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, इसके बारे में तो क्या डिस्कशन करें। मेकिंग आधार ए डिफिकल्ट टेस्ट, हिमंता ने बोला है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम पाक आर्मी चीफ एडमिट्स मिलिट्री रोल इन 1999 कारगिल वार। तो कारगिल वार के अंदर एक्सेप्ट किया पाकिस्तान ने कि उनका आर्मी का रोल था, और एवरीवन नोज अबाउट इट। उसके बाद इमरजेंसी मूवी रिलीज होने वाली है कंगना रनावत की, तो उसने सेंसर ने क्लियर कर दिया उसमें कुछ चेंजेस करके कि हाँ भाई यू कैन रिलीज इट। आफ्टर यूपीएससी कैंसिल कैंसिल, तो ये एक पूजा खेड़कर का केस आपको सुना ही होगा, तो इसको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है, इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड यूपीएससी फ्रॉम बोथ। और एक जो लास्ट न्यूज है, 1.6 किलोमीटर रन स्विच टू 10 किलोमीटर ह्यूमिडिटी। बेसिकली क्या, में की जॉब की क्वेस्ट के लिए बंदे गए थे और 12 बंदे मर गए बिकॉज 1.6 किलोमीटर का जो रन था वो 10 किलोमीटर में स्विच कर दिया गया, और ह्यूमिडिटी की वजह से ही हो गया। दिस शुडंट हैपन लाइक दिस। बंदे तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं, बट दे हैव टू टेक सेवरल मेजर्स सो दैट दीज कैजुअलिटीज शुड नॉट हैपन। सो अभी इसके बारे में बात लेते हैं, ओनली सेंटर एंड मोदी का। तो इसमें क्या है कि 1 अक्टूबर को पोस्ट रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में पहली बार असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। और इसके अंदर अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है, बेसिकली एक्यूज किया है अपोजिशन को, जिसमें अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी जी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम वापस से स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। बट अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दिया था कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी वहां पे हम खुद ही स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे। तो उसमें अपोजिशन का क्या क्लेम है, दिस इज नथिंग ए क्लेम। और उसमें सेकंड जो है वो ये कह रहे हैं कि आप उसको सपोर्ट करोगे अपोजिशन को, या फिर बीजेपी को सपोर्ट करोगे जिसने वहां पे पीस लाया, जिसने वहां पे वुमेन राइट्स लेके आया, जिसने वहां पे इंडस्ट्री लेके आया, जिसने वहां पे स्टोन पेल्टर्स को जेल में रखा, जिसने वहां पे मिलिटेंसी को खत्म किया। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन यू नो सेट बाय मिस्टर शाह। और उसमें उन्होंने ये भी बोला कि कांग्रेस जो है प्रोमिसिंग फेक थिंग्स, सो बेटर टू वोट वाइजली। और अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट पे के पास गया था कि भाई आप स्टेटहुड को रिस्टोर कर दो, आर्टिकल 370 को जो रिमूव किया था उसको वापस से ले लो। बट सुप्रीम कोर्ट ने वो कैश कर दिया, तो इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन ओनली, जो कि स्टेटहुड को जो है रिस्टोर करने के टाइम पे, बिकॉज पार्लियामेंट में जब वो पास होंगी तब जाके चीजें होंगी। सेकेंडली क्या है कि भाई अभी करंट सिचुएशन ये है कि 85% इंडियन डिस्ट्रिक्ट एक्सपोज टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स टू अफेक्ट 1.47 बिलियन पीपल बाय 2036। अभी क्या हो रहा है कि 45% जो है स्वैप कर रहा है ट्रेंड, जहाँ पे ड्रोट, जहाँ पे फ्लड आती थी वहां पे सूखा पड़ने लग गया।
तो अभी स्टडी किया है आईपी ग्लोबल ने और इसरी इंडिया ने कि क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जो है 1973 और 2023 में बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की वो 4 टाइम्स हो गई है। और जो मोर देन 60% डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड असम आर विटनेसिंग मोर देन वन एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। अभी तक ये जो है 45%, अब आगे 85% ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा, जो कि बाई 2036 147 करोड़ लोगों को इम्पेक्ट करेगा। सो इट्स ऑलवेज कि भाई ग्लोबल वार्मिंग या हम एज ए ह्यूमन कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना सकते हैं नेचर के साथ, देन ओनली वी विल बी एबल टू सर्वाइव, अदरवाइज ह्यूमैनिटी इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्गर सस्टेनेबल, आई वुड से। बस वो दो ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बाकी मैंने सारा न्यूज़पेपर पढ़ा, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अपन डिस्कशन कर लेंगे मोर टाउन फायरवर्क्स और न्यू ईयर नॉट दिवाली, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में, अनएथिकल डिमांड फ्रॉम द ऑडिटर रेजिग्नेशन जस्ट ऑप्टिक्स, बायजू। Baizu is as a corporate employee, I can tell you that Baizu is not that much good company because of their working practice, their ethical practice, their revenue generation. So it's a learning for all the entrepreneurs out there in the market कि भाई बिजनेस बनाना है बट प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लोन ले लिया एंड रिवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा, उसके बाद प्रॉफिट ही नहीं जनरेट होना। सच काइंड ऑफ बिजनेसेस आर नॉनसेंस टू मी, आई वुड से। New iPhone will use ARM's chip tech for AI, says report. Homes get fashion forward with designer label signature styles. ठीक है, 5 से 15 करोड़ के गोवा में विलास बन रहे हैं, ठीक है। एक है FSSAI, जिस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एवरीवन अवेयर अबाउट इट कि भाई इंडिया में कितने जाली प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। सो उसको कंट्रोल करने के लिए FSSAI है। वैसे तो यही है कि कंट्रोलिंग केमिकल कंटामिनेशन इन एग्री आइटम्स, इट शुड बी मस्ट, कि मतलब इनिशियल स्टेज पे ही ऐसी चीजें ना हो, प्रोसेसिंग के टाइम पे तो जो होती है वो होती है, इनिशियल स्टेज पे ना हो, प्रोसेसिंग के टाइम पे ना हो, वो कंट्रोल करने का FSSAI के हाथ में है। बट आई वुड से FSSAI इज वन ऑफ द करप्ट एंड वन ऑफ द पैथेटिक entity of the government of India because they are not working as per their standard। and आप यूएस के उससे कंपेयर करोगे या किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करोगे, वी आर ईटिंग जस्ट अ वेरी वेरी बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपको डिस्कशन भी करूं, जो अपने यहाँ की अपन जो सबसे बेस्ट चीजें भी प्रोड्यूस करते हैं उसकी सबसे लोएस्ट क्वालिटी हमें मिलती है, वो बाकी सारी एक्सपोर्ट हो जाती है। हर चीज में करप्शन, धांधलेबाजी की वजह से सारी लो ग्रेडेड क्वालिटी हमें अटेन करने को मिलती है, ऊपर से अपना इन्वायरमेंट ऐसा। तो यू गाइस कैन इमेजिन हाउ वी आर सर्वाइविंग इन सच डिफिकल्ट टाइम्स। माइट बी वी शुड बी सरप्राइज कि हमारा डीएनए कैसे सस्टेन कर पा रहा है ऐसी चीजें। सेकेंडली, फिर से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है कि भाई जो फर्स्ट टाइम जो हुआ ओम पर्वत पे अगस्त में दिस ईयर कोई भी स्नो नहीं आई, नहीं तो ये स्नो से कवर रहता था। सिमिलरली जो है गुलमर्ग में, कश्मीर में स्नोफॉल होता था, बट 2 मंथ का ड्राई रहा, जनवरी में दिस ईयर हुआ भी नहीं। एक्सपर्ट आर सेइंग नॉट ओनली ग्लोबल वार्मिंग और हायर टेम्परेचर हैव प्लेड देयर पार्ट, इंटेंस हीट वेव्स एंड फॉरेस्ट फायर्स हैव आल्सो बीन बिग फैक्टर्स। उसके बाद एवरीवन नोज अबाउट कि क्वेड का जो है 21 सितंबर को सेशन है, जिसमें एक्चुअली में मोदी लीड करने वाले थे, बट अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर शाह जो है वो करेंगे। और इसमें ये बोल रहे हैं कि यूएस चाइना की फाइट से हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेड ग्रुप बना है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया का, वो इसलिए बना है कि भाई सारे फ्रीली और ओपनली काम कर सके और रूल बेस्ड काम कर सके इंडो पैसिफिक रीजन में, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ चाइना इज ग्रोइंग मसल फ्लेक्सिंग इन द रीजन। ये चाइना अपने आप को बता रहा है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, मेरे इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ऐसे वैसे। तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्वाड ग्रुप फॉर्मेशन हुआ और फाइनली दे आर वर्किंग अगेंस्ट देम, सो दैट रियल में सारी कंट्रीज आसपास की साउथ एशियन कंट्रीज और एशिया पैसिफिक कंट्रीज सारी सही ढंग से ट्रेड कर सके, ओपनली कर सके, फ्रीली कर सके और रूल्स बेस्ड कर सके। लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज दिस कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में
not on the festive season, that is Diwali, that they are going to launch their new models, but जब भी ऑटो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो होएगा उस टाइम पे वो लॉन्च करेंगे, जनवरी के राउंड अबाउट 17 से 22 जनवरी में 3 लोकेशन पे होएगा। तो उस टाइम पे हर एक ब्रांड्स की जो है न्यू न्यू लॉन्चेस होंगे। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग सायरा ईवी, हैरियर ईवी, सफारी ईवी एंड आयना ईवी। स्कोडा की सब 4 मीटर एसयूवी एंड इलेक्ट्रिक कार, न्यू मॉडल्स फ्रॉम वियतनाम, विनफास्ट, चाइना, BYD। सो इस तरह की हाइंडई क्रेटा ईवी करेगा कि किया जो है न्यू एसयूवी कंडेम्ड एवाई करेगा। सो मारुति सुजुकी डिजायर का ऑल न्यू डिजायर लेके आना चाह रहा है, जो कि हाईएस्ट सेलिंग रही है एक टाइम पे। सो दीज आर द न्यूज फॉर द डे आई गेस। एंड apart from that, let's be connected, please. If you find it informational, so please do like, comment and share. And in the future time, we are going to grow big, and we are going to deliver you very good content in very small time, very less time. Thank you everyone, have a good day. Bye bye.